जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती हर्षिता जी केसली। ये आज की अंतिम जिज्ञासा होगी। नमोस्तु महाराज श्री, वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी। आहार जी क्षेत्र से पधारे बच्चों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महाराज श्री, इन बच्चों के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ कि ये ऐसे संस्थान में पढ़ रहे हैं जिसमें आपका आशीर्वाद है। ये बच्चे विद्वान बने अन्यथा ना बने, पर ये व्यसनी तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत उपकार। महाराज श्री, इसी से संबंधित एक प्रश्न है। महाराज श्री, बच्चों को जब बाहर पढ़ने भेजते हैं तो बच्चे स्कूल का तो मतलब बाहर की स्कूल में पढ़ते हैं, पर रुकने के लिए जब माता पिता जगह का चुनाव करते हैं तो किसी भी संस्थान में रोक देते। जैसे हम साधु को मानने वाले हैं और वो साधु विरोधी या मुमुक्षु संस्थान में भी बच्चों को रोक देते हैं, मतलब रुकने की व्यवस्था कर देते हैं। उनसे पूछा एक दो बार कि आप बच्चों को ऐसी जगह पे क्यों रोक देते जहां अपने साधु को नहीं मानते, तो बोलते कुछ नहीं, 2-4 साल पढ़ेंगे, 10वीं 12वीं तक, फिर निकाल लेंगे, कुछ नहीं है। तो महाराज जी, 2-4 साल में बच्चों पर जो उधर पढ़ाया जाता धार्मिक शिक्षा, तो उसका प्रभाव तो पड़ता होगा। और दूसरा महाराज श्री, जो संस्थान में रुके हैं, पढ़ रहे हैं, वहां का भोजन कर रहे हैं और फिर मन में ये भाव रखें कि आ जाएंगे 2-4 साल में, हमें थोड़ा ना उनका कुछ ग्रहण करना है, तो उनके साथ भी उसका एक ही तरीका है कि जो मुनि भक्त समाज है उसी की बाजू में एक संस्थान खोल देना चाहिए। दूसरे की रकील को छोटी करने का एक ही तरीका है, अपनी रकील बदलो। आप बच्चों को क्या है, स्थान नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं तो रोकेंगे। यदि हम अपने हर जिले में एक अपना छात्रावास हो, मुनि भक्तों के आदर्श छात्रावास हो, तो ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लोग मजबूर हैं, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं तो भेजना है। अब वहाँ उनको वो मिलता है, उसका जो अपन उसको निषेध करने की अपेक्षा उसकी व्यवस्था बनाएं, उस पर सोचें, तो आज हो सकता है। पहले जयपुर में सब बच्चे भी ऐसे ही मजबूर होते थे, और आज क्या करें, हमें वहीं जाना पड़ेगा, चाहे वो मुनि विरोधी हो या मुनि समर्थक। लेकिन आज सांगानेर संस्थान खुल गया तो आज कोई बच्चा बहाना नहीं बना सकता कि हमें जाना पड़ेगा। आज सैकड़ों बच्चे आपके संस्थान में पढ़े। व्यवस्था खोलना पड़ेगा। आलोचना के साथ यदि हम उसका समाधान करें तो हमारा काम हो सकता है, अन्यथा कहेंगे फिर भी मजबूरी में लोग वहीं जाते हैं। अभी